नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने लिया है एक ऐतिहासिक फैसला जिसमें रसीद की मान्यता को ख़त्म करती है। जानिए कैसे, क्या करना है, नहीं करना है। आपके घर या किसी भी ज़मीन का इस तरह का कोई ना कोई रसीद ज़रूर कटा होगा। ऐसा रसीद आपके पिताजी या आपके दादाजी, आपके या परदादाजी कोई ना कोई ज़रूर कटाया होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रसीद की मान्यता हमेशा के लिए ख़त्म कर दी है, जो कि मालगुजारी रसीद है। यदि इस रसीद को आप लेकर कोर्ट में जाते हैं तो इसकी मान्यता नहीं मिलेगी। तो अब क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या विकल्प है? और आप बोलिएगा कि मेरे पास तो ऑनलाइन वाले रसीद हैं, तो सरकार इसकी भी मान्यता नहीं है। ऑनलाइन रसीद का भी मान्यता ख़त्म करती है। क्या इसकी भी मान्यता ख़त्म करती है? तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि केवल दाखिल खारिज से मालिकाना हक नहीं मिलेगा और ना ही मिलता है। और इसे लेकर आप मेरे पास आइएगा और बोलिएगा कि यह ज़मीन का मालिक मैं हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। इस ज़मीन से कहीं पर भी साबित नहीं होगा कि यह ज़मीन आपका है। वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो इस रसीद के आधार पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये देखें कि ज़मीन रसीद के साथ साथ आपके पास क्या क्या प्रूफ है। तो यह रसीद कटा कैसे, यह भी साबित करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब ज़मीन का रसीद उसी का कटेगा जिसके पास खतियाना होगा, ज़मीन का रजिस्ट्री होगा, तभी तो रसीद कटेगा। अन्यथा यह रसीद कोई कटा लिया है तो उसकी मान्यता बिल्कुल नहीं मान्य है। केवल दाखिल खारिज से ज़मीन का मालिक नहीं बन सकते हैं। मालिक बनने के लिए कागजात दिखाने होंगे। और यह ज़मीन आपको कैसे मिला, बहुत लोगों का यह सवाल होगा। मेरे पास मेरी ज़मीन का सभी कागजात ऑनलाइन शो कर रहा है। तो यह प्रक्रिया बहुत सारे राज्यों में बंद हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन जो टैक्स भरा जाता है वो तो राज्य सरकार को मिलता ही नहीं है। अब कहीं पर भी भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा तो क्या होगा, वह भूमि का सर्वेक्षण करा पाएगा या नहीं? तो नहीं, क्योंकि जिसके पास सभी कागज होंगे वह भूमि सर्वेक्षण करा सकता है। ज़मीन मान लो कि बंदोबस्त से मिला है, तो उसकी प्रूफ होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए। अगर वह ज़मीन पर्चा से मिला है तो सभी दस्तावेज के आधार पर ही वह ज़मीन का मालिक बन सकता है। अन्यथा यह मामला जब कोर्ट में जाएगा तो भी यह भी रसीद रद्द हो जाएगा। रसीद को देखने के बाद लगता है कि अब मेरा नाम शो कर रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ज़मीन मेरे कब्जा में है, तो इस रसीद को कोई भी रद्द करा सकता है। जब आप ज़मीन खरीदते हो तो सभी पेपर्स आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर वो ज़मीन आपका हो सकता है, अन्यथा वो ज़मीन आपका नहीं हो सकता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीख मिला है। तो सीख मिला है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।